सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला भाजपा मुख्यालय दीपकमल में भाजपा के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्रियों और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की संयुक्त बैठक ली। बैठक के पहले सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने सभी मोर्चों द्वारा पूर्व में किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की अहम भूमिका रहने वाली है। 2022 के चुनाव में सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ पूरी ताकत के साथ मिशन रिपीट को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं हिमाचल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि नई जिम्मेदारियों से युवा मोर्चे को तो नई ऊर्जा मिलेगी ही, साथ ही बीजेपी को भी बल मिलेगा। आज हमारे पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी और प्रांत के हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अंतर्गत जो अभी नए मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं या हमारे प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ऐसे मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रकोष्ठों के संयोजकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से हमारा जो संगठन है वो एक योजनाबद्ध तरीके से आगे काम करे, पार्टी के हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाए और जो उनकी रचना थी उसको समय अवधि पर पूरा करे। इंडिया लाइव 24 के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट दिसंबर 2021 तक यानी 15 महीने में तैयार हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर 3 गांव की जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, जबकि इनमें से एक गांव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। कारण यह है कि जो मुआवजा 2 अन्य गांवों को मिल रहा है वह मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। किसानों के उचित मुआवजे को लेकर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में उतर आई है और कई बार धरना प्रदर्शन भी दे चुकी है। आज सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत अपनी ट्राई साइकिल पोस्टर लगवाकर 1 दिन के भूख हड़ताल का ऐलान कर शहर में घूम रही हैं। वहीं पंडित समरजीत का कहना है कि जब तक किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वह किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले यह सारा मामला केवल मुआवजे में असमानता को लेकर है। जनोरा और नंदापुर गांव की जमीनों का सर्किल रेट 116 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो वहीं धर्मपुर गांव का सर्किल रेट मात्र 21 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। मुआवजे में असमानता को लेकर धर्मपुर गांव के ग्रामीण जमीन देने को तैयार नहीं है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 3 गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है। जनौरा, नंदापुर और धर्मपुर गांव की जमीनों का अधिग्रहण होना है। अयोध्या जनपद में हमारे किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है।
उनको सही मुआवजा नहीं दे रही है। इसीलिए आज हम एक तरफ सरकार जनौरा ग्राम को 80 लाख रुपया प्रति बीघा मुआवजा दे रही है, वही बगल ही तमाम ग्राम है जिनकी ज़मीनें सरकार ले रही है, उनको 8 लाख 9 लाख रुपया बीघा मुआवजा दे रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी गोधन योजना, जो एक ही योजना में अनेक अवधारणा को समाहित किए हुए है। इस योजना से सहायता समूह आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना में खेत खलिहान में पशुओं की चराई के नुकसान से रोकना, पशुधन पालन को बढ़ावा देना, पशुधन मालिक और किसानों को आर्थिक लाभ दिलाना, जैविक खाद के उपयोग को खेती में बढ़ावा देना आदि शामिल है। इस योजना का सफल संचालन ग्राम पंचायत चेटवा विकास खंड धमधा में भली भांति हो रहा है। यहाँ आदर्श गौठान निर्मित है और पंचायत के माध्यम से गौठान में पशुपालकों और किसानों से गाय का गोबर खरीदा जा रहा है। इस खरीदे हुए गोबर से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गोबर बनाती हैं। वैसे भी जैविक खाद फसलों के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है और इसमें जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और रासायनिक खादों की तुलना में इसकी कीमत भी कम है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच अलाली राम ने बताया कि इस गौठान में जैविक खाद बनाने के लिए टंकी बनाई गई है, पानी की समुचित व्यवस्था है, छाया है और जानवरों के रखने के लिए पूरी व्यवस्था है। ग्राम पंचायत चेटवा विकास खंड धमधा में खड़े हैं, जहाँ पे एक आदर्श गौठान है और यहाँ पे ग्राम की 2 महिला स्वसहायता समूह वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, कैसी उनकी प्रक्रिया है, क्या उन लोग कर रहे हैं। कौन से समूह वाले हैं आप? जय माँ लक्ष्मी स्वसहायता समूह। और आप? जय माँ गायत्री समूह। तो 2 समूह यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। क्या बना रहे हैं आप लोग? खाद बना रहे हैं सर, वर्मी खाद बना रहे हैं। इसके बारे में जानकारी कौन दिया आप लोग को? सचिव, सरपंच, ऊपर से सर मैडम आते हैं। गोबर खरीदने में कोई परेशानी तो नहीं होती ना? जी नहीं। जितना आप लोग चाहते हैं उतना गोबर मिल रहा है? जी सर। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग मतलब इससे आर्थिक रूप से थोड़ा सबल होंगे? जी सर। समूह में कितने लोग हैं आप लोग? क्या सर? समूह में कितने लोग हैं? 13 लोग। और आपके समूह में? 14 लोग हैं। सब में अच्छा तालमेल है? जी सर। जी सर, मेल जोल अच्छा है सर। तो वर्मी कंपोस्ट कैसा बनाएंगे आप लोग? खाद भर के सर, गोबर खाद। प्रक्रिया पूरा बताइए। मतलब केचुआ भी डाले हैं, गोबर डाले हैं सर। अभी बरसात में मिट्टी भी डालना था सर, अभी बरसात में मिट्टी नहीं मिला है तो हम लोग गोबर खाद डाले हैं, केचुआ डाले हैं। कितने दिन में मिल जाएगा केचुआ बन जाता है कंपोस्ट? 3 महीने में बोले सर। अभी पहली बार है सर, पता नहीं है। 3 महीने में बन जाता है करके बताए हैं सर लोग। हाँ, पंचायत से आप लोग कुछ सुविधाएं जानकारी मिली है ना? जी जी सर, जानकारी। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से केएस ठाकुर की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट में सहायिका और सेविका अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। प्रखंड आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका और सहायिकाओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पोषाहार नहीं बल्कि वेतन चाहिए। आंगनबाड़ी संघ की प्रखंड अध्यक्ष साबिला खातून के नेतृत्व में
हड़ताल में शामिल महिलाओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है। हम लोग 31 तारीख से 6 दिवसीय हड़ताल पे थे 6 तारीख तक, लेकिन सरकार हम लोग की सुनने को तैयार नहीं है। 6 दिन हम लोग इंतजार किए कि हम लोग की शायद सरकार सुन ले, हम लोग को कुछ भी बढ़ा दे, वेतनमान कर दे, लेकिन 6 दिन की हड़ताल हम लोग की अनिश्चितकाल हड़ताल में परिवर्तन हो गई। हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेगा, वेतनमान नहीं करेगा। हम लोग समान काम का समान वेतन, हम लोग गर्भ से लेकर के जब 6 महीना का बच्चा, औरत के 3 महीना का गर्भ में बच्चे होते हैं, जब से हम लोग वहाँ से देखभाल करते हैं, जन्म से मृत्यु तक का काम करते हैं। जो काम पूरे दुनिया से नहीं होता है वो हम सेविका करते हैं। हम लोग को डरा करके ऑफिस से लेकर के पदाधिकारी से, डीपीओ से, डीएम से, आरसीडीपीओ मैडम से, सबसे डरा करके काम करवाया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। न्यू भारत मिशन पार्टी की राज्य स्तरीय रैली जिले के बोधगया मोहनपुर मुख्य मार्ग स्थित बिहिया गांव के मैदान में संपन्न हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मंच से न्यू भारत मिशन के 2 अध्यक्ष पंकज डॉक्टर सुमन लाल के अलावा पार्टी के महासचिव अशोक प्रियदर्शी ने रैली को संबोधित किया। रैली में लगभग हजारों की संख्या में विभिन्न गांवों के स्त्री और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी के महासचिव अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि इस रैली में बिहार के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। न्यू भारत मिशन की यह रैली पार्टी के गठन और लॉकडाउन के बाद पहला जनजुटान है। यह पहला खुला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की नकारात्मक छवि की वजह से बिहार के सत्ता गठबंधन के पक्ष में चली जाती है, इसलिए इस भ्रष्ट शासन को चुनौती देने के लिए न्यू भारत मिशन पार्टी बनाई गई है। न्यू भारत मिशन के नेतृत्व में स्त्री पुरुष प्रतिनिधि सामने आए हैं। बिहार में खेत खलिहानों की उर्वरता, कारखानों और नदी जल संसाधन में 1 करोड़ रोजगार की सृजन की संभावना पर भ्रष्ट सरकारों ने पहरा बैठा दिया है। हम बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर का निर्माण करेंगे और साथ ही बिहार का कई गुना विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं गया जिले के 10 विधानसभा में से 3 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का समय अभी बाकी है, ऐसे में हमारी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। न्यू भारत मिशन पिछले 15 महीना के मेहनत का परिणाम है। जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो महागठबंधन है, अगर वो एक्टिव हो जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि वोट जो असंतुष्ट वोटर हैं एनडीए के, जो बहुत ही खराब सरकार है, उसके पक्ष में चले जाएंगे। मतलब विपक्ष में भी रह करके महागठबंधन की इतनी खराब छवि थी। तो बिहार में जो शासन कुशासन में बदलता चला गया, एकदम अनीति का शासन हो गया, दुशासनों का राज हो गया, उस राज को बदलना है तो न्यू भारत मिशन का गठन किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।